तो आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका आउटलाइन देखा है। हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ देता है, किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देखिए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। आज सॉल्यूशन को भी आप लोग देखते रहिएगा ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होता है एनसीईआरटी का बुक, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे देता है किसी भी एग्ज़ाम में उठा के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका 1 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार का आपका डिफरेंस बताना है। देखिए आंसर देखते हैं। एसिड सॉर इन, एसिड क्या होता है? सॉर टू टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है? सॉर होता है। और ये बेस होता है, बीटर होता है, तीखा होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो बदलता है ब्लू लिटमस रेड में, और बेस टर्न और क्षार जो होता है रेड लिटमस ब्लू में बदलता है। एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन आयन। और इसमें एसिड में आपको हाइड्रोजन आयन रखता है। और बेस इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्साइड। और इसमें आपको OH आयन, बेस में OH आयन रखता है, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इट नेचर। अमोनिया हाउसहोल्ड में हमारे जो घर में प्रोडक्ट है उसमें पाया जाता है, जैसे विंडो क्लीनर में, जो कि हमारा बदल जाता है रेड टू ब्लू में। व्हाट इज ए नेचर, इसका प्रकृति क्या? आपका अमोनिया इज़ द बेसिक, क्या रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, उसको बेसिक नेचर बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द सोर्स from which litmus solution is obtained. What is the use of solution? वह स्रोत बताइए जो जिससे लिटमस सॉल्यूशन पाया जाता है और इसका किस सॉल्यूशन में प्रयोग किया जाता है। आंसर देखते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन टेक्स प्लेस फ्रॉम लाइकेन। आपको लाइकेन से ये पदार्थ पाया जाता है लिटमस सॉल्यूशन। ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। हम सभी जानते हैं लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गाई एंड फंजाई। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर गिव्स एसिडिक और बेसिक। और ये हमको ये बताता है कि हमको क्षार देता है या अम्ल देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई? क्या डिस्टिल वाटर एसिडिक है, अम्ल है, क्षार है, या कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है? तब कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे? आंसर देखते हैं। डिस्टिल वाटर इज़ ए न्यूट्रल। डिस्टिल वाटर हमारा न्यूट्रल है। यू कैन वेरीफाई इट बाय शोइंग डैट नीदर ब्लू और नॉट लेड लिटमस पेपर। और ये चेंज नहीं होता है, ना तो ब्लू में और ना तो लाल में। इट्स कलर व्हेन डिप्ड इन इट। अगर इसमें कलर लगाते हैं, अगर डिप्ट करते हैं उसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमको ये शो करना है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, उसको डिस्क्राइब करना है। आंसर देखते हैं। द प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नोन एट न्यूट्रलाइजेशन। वह एसिड जब हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा साल्ट और वाटर मिलता है। इसका मतलब कि ये न्यूट्रलाइजेशन है। ये आपका एग्जांपल है। ये एसिड देख लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH, ये HCl हो गया, आपका NaOH हो गया। और ये NaCl प्रोडक्ट यानी कि हमको साल्ट मिला, नमक, और H2O वाटर मिला। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शो कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग एक दूसरे से कंबाइंड किए तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मिला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है।
यहाँ से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। मेक ट्रू, मेक टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मेक एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये आपका फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी आपका फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये आपका ट्रू है। इंडिकेटर इज ए सबस्टांस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर हमारा अलग अलग कलर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में दिखाता है, ये आपका ट्रू है। टूथ डीके इज काउड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये आपका फॉल्स है, बेस के चलते टूथ हमारा नहीं सड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोरजी हैज़ ए फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, दोरजी के पास अपने रेस्टोरेंट में कुछ बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लेबल्ड, दुर्भाग्यवश क्या है उसमें लेबल नहीं किया गया है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन डीम्ड ऑफ कस्टमर्स, और अपने कस्टमर्स को सर्व करना है। वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, और एक कस्टमर चाहता है कि एसिडिक हमको चाहिए, एंड अनदर चाहता है कि बेसिक, एंड थर्ड वन न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरा क्या चाहता है कि हमको न्यूट्रल चाहिए। हाउ विल दोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम, और दोरजी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रिंक किसको दिया जाए। आंसर देखते हैं। ही कैन डिसाइड बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर, अपना इंडिकेटर इस्तेमाल करके। इफ़ द सैंपल ऑफ ड्रिंक टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट इज़ ए बेसिक, अगर सैंपल रेड से ब्लू कन्वर्ट होता है तो आपका बेसिक है। इफ़ द टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अगर ब्लू रेड में होता है तो इट एड्स एसिडिक। इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट लिटमस, इट इज़ ए न्यूट्रल। ये आपका सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हुआ का क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज ए टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। हम लोग एसिडिटी से जब सफ़र होते हैं एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं, आपका ए क्वेश्चन हुआ। और बी क्वेश्चन है कैलामीन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन द एंट बाइट, अगर हम लोग को चींटी काटता है तो कैलामीन सॉल्यूशन अप्लाइड करते हैं, ऐसा क्यों। फैक्टर सी देखते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज ए न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी, पानी में डिस्पोज करने से पहले फैक्ट्री वेस्ट जो होता है न्यूट्रलाइज होता है, ऐसा क्यों। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ए 8 का ए, टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसीलिए आपको एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोग को रिलीफ मिलता है पचाने में। क्वेश्चन बी देखते हैं, बी का सॉल्यूशन। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द एग, अम्लीय लिक्विड आपको एंट छोड़ देते हैं जिसको फॉर्मिक एसिड हम लोग बोलते हैं। द एसिडिक लिक्विड इज ए फॉर्मिक एसिड, देखिए आ भी गया, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। विच लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन टू द स्किन, फॉर्मिक एसिड छोड़ने के वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन स्किन में हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग कैलामीन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, और कैलामीन सॉल्यूशन को हम लोग रबिंग करने से क्या होता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है जिसमें हमारा जिंक कार्बोनेट रहता है। द जिंक कार्बोनेट इज़ ए वीक बेस एंड काउज नो हार्म टू द, ये आपका कमज़ोर बेस है, बेस क्षार है जिंक कार्बोनेट, इसीलिए हमको स्किन पे इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। सी का सॉल्यूशन देखते हैं। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज यूजली कंटेन एसिड, फैक्ट्री का जो ज़्यादातर वेस्ट रहता है ये एसिड रखता है। इफ़ देयर आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी विदाउट न्यूट्रलाइजिंग इट प्रॉपरली, अगर हम लोग किसी पानी में बिना न्यूट्रलाइज के अगर इसको बहाते हैं, द एसिड विल किल फिश, एसिड क्या करता है हमारे फिश को और अदर एक्वेटिक
ऑर्गेनिज्म को मार देता है। सो फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाई एडिंग सम बेसिक सब्सटेंस इनटू द वेस्ट बिफोर डिपोजिंग दिस इनटू वाटर बॉडी। इसीलिए फैक्ट्री का कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट बहाना से पहले हम लोग को बेस से ये क्षारीय सब्सटेंस को ऐड कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 लिक्विड आप सबको दिया गया है। 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज ए शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? वी हैव ओनली ए टर्मिक इंडिकेटर। हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शुगर सॉल्यूशन। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जबकि हमारे पास एक इंडिकेटर जो टर्मरिक है, हल्दी है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। द येलो कलर ऑफ टर्मिक टर्न्स ब्लू। येलो कलर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, टर्मरिक क्या करता है, येलो कलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्लू में कन्वर्ट होता है। ये इफेक्ट ऑन द टर्मरिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये शुगर द येलो कलर टर्म्स रेड और शुगर सॉल्यूशन नो चेंज इन टर्मरिक सॉल्यूशन। ये आपका चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्लू लिटमस पेपर इज ए डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर एक सॉल्यूशन में हम लोग रख देते हैं। इट रिमेन्स ब्लू और ये ब्लू ही रहता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? एक्सप्लेन। उस सॉल्यूशन का आपका नेचर क्या होना चाहिए, इसे एक्सप्लेन करें। आंसर देखते हैं। द सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक। सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक क्षारीय भी हो सकता है। बोथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस। दोनों टाइप के जो सब्सटेंस है कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है ब्लू लिटमस पेपर में। पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर। और रेड लिटमस पेपर पर इस सॉल्यूशन को रखो। इफ़ टर्न्स ब्लू देन द एबोव सॉल्यूशन इज ए बेसिक। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर पे इस सॉल्यूशन को रखते हैं, अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर यानी कि क्षारीय है नेचर में। इफ़ नो कलर चेंज ऑकर, अगर उसमें कलर चेंज नहीं होता है तो देन इट इज ए न्यूट्रल, या न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज का, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। आइए हम लोग 11 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। बोथ एसिड एंड बेस जो सभी इंडिकेटर के कलर को चेंज करता है। बी देखते हैं। इफ़ द इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विथ एसिड इट डज नॉट गिव चेंज विथ द बेस। सी देखते हैं। इफ़ द इंडिकेटर चेंज कलर विथ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। डी देखते हैं। चेंज ऑफ द कलर एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपका इसमें से करेक्ट कौन सा है? आपका ए और डी आपका क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए और डी। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स एंड डी है चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी हो गया। चैप्टर 7 ये आपका क्लास 7 और चैप्टर नंबर 5 था। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।